हमारी भी बेटियां जाती हैं बाहर, तो हर समय एक दिल में खौफ, उससे 10 गुना बुरा हाल इनका होना चाहिए। आदमी लोग जो है, जेंट्स लोग अपनी जनेऊ को चेंज करते हैं। गरीब से गरीब परिवार में भी जो यथासंभव जो होता है वो पकवान बनाए जाते हैं। चंदा मेरे अनमोल। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है जनेऊ पुन्नियों का दिन, जो कि आपको मैं आगे बताऊंगी वो क्या होता है। मैंने शिवलिंग बनाई है, ये जनेऊ है और राखी भी रखी हैं, और ये पकवान बनाए हैं सिंगल और पुए, और हाथ में देख रहे हो मैंने मेहंदी भी लगाई है, पत्तों को पीस के लगाई है मोटी मोटी। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, बचपन की यादें ताज़ा करती है। और पहले कर लेती हूँ मैं पूजा, जो कि मैंने बनाए हैं शिवलिंग, और भगवान जी की पूजा करके। और बाहर का वेदर हो रहा है बिल्कुल खतरनाक। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि जनेऊ कैसे धारण तो कर। हम लोग, जो मैं बता रही थी कि नौले में आदमी लोग जो है, जेंट्स लोग अपनी जनेऊ को चेंज करते हैं इस दिन। तो बहुत धूमधाम से हमारे यहाँ, मतलब ये त्योहार राखी से भी ज्यादा उत्सव के साथ हमारे कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। उसके बाद शंख ध्वनि की जो मैं बात कर रही थी कि हम लोग अपने घर से सुनते रहते थे, बचपन की बात बता रही हूँ कि उस समय नौले में बदली जाती। तो गाइस, जो मैंने नौले का जिक्र किया, नौला होता है सरोवर, तालाब नुमा, एक छोटा सा सीढ़ी नुमा होता है। और तो गांव के लोग या अपनी कम्युनिटी के सारे लोग एक ही जगह पर जनेऊ बदलने के लिए जाते हैं, और बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। उसके बाद हम बच्चों को प्रसाद मिलता है। हैं, तब तब सभी लोग खाना खाते हैं। और खाना में मतलब परंपरागत सभी पकवान उसमें बने हुए रहते हैं। पूड़ी, सिंगल, पुआ, खीर, बड़े उड़द की चीज बनती है, दाल, चावल, झोली यानी कि कड़ी। तो बहुत सारे नामान्य प्रकार के, जो भी हमारे पहाड़ी रीति रिवाज के अनुसार, जो जिस गरीब से गरीब परिवार में भी जो यथासंभव जो होता है वो पकवान बनाए जाते हैं जनेऊ पुन्नियों के दिन। और राखी का त्योहार, राखी में तो आपको पता ही है कि बहनें तब तक राखी मतलब खाना नहीं खाती है जब तक कि अपने भाई को वो राखी नहीं बांध देती हैं। किसी भी त्योहार में अगर भाई का टीका अगर करना है तो बहनें अपना मतलब बिना निराहारी निराहारी राखी बांधी जाती है अपने भाइयों को। और किसी भी एज की बहन हो, अपने भाइयों का, किसी भी एज की कोई बहन या औरत क्यों ना हो, अपने भाइयों का वो राखी के लिए राखी के लिए इंतज़ार करती है, लेकिन हमेशा ये संभव नहीं हो पाता है, भाई का भी जाना या बहन का भी जाना। तो लेकिन हमेशा एक भाई और बहन की ये कोशिश रहती है कि राखी में वो मतलब साथ साथ रह पाए। लेकिन क्योंकि कई हम कारण ऐसे होते हैं। हर राखी में भाई के पास तो हम नहीं हो सकते हैं। मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। हम बहनों के लिए मेरे भैया, आता है दिन एक साल में, आता है दिन एक साल में। आज के दिन मैं जहाँ भी रहूं, चले आना वहाँ। तो आप सबको रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हैप्पी राखी। आप सबको राखी का पर्व बहुत बहुत मुबारक हो। सभी बहनों को, सभी भाइयों को, सभी बेटियों को, सभी बहुओं को राखी का बंधन बहुत बहुत, रक्षाबंधन पर्व बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल के जितने भी जनेऊधारी हैं उन सबको जनेऊ पुन्नियों की हार्दिक बधाई और हैप्पी रक्षाबंधन। क्योंकि जनेऊ पुन्नियों और रक्षाबंधन का त्यौहार एक ही दिन होता है हमारे कुमाऊं अंचल में, या कहीं भी हो। जनेऊ पुन्नियों और भाई बहन कहीं भी रहे, बहन अपने भाई के लिए हमेशा दुआ करती है कि वो जीवन में तरक्की करे, उन्नति करे और आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पर मैं आज मतलब इस टॉपिक को, ये इमोशनल हो जाता है ये टॉपिक, तो मैं इस पर आगे अभी इसको यहाँ पर स्टॉप। जगहों में जहाँ भी है सुरक्षित रहे और बहनें भी सुरक्षित रहे। कुछ दिन पहले ही कोलकाता में एक लेडीज इंटर्न डॉक्टर के साथ जो घटना हुई, मतलब बहुत ही शर्मनाक घटना हुई। रोंगटे खड़े हो रहे हैं जैसे जैसे मैं उसकी न्यूज देख रही हूँ, यूट्यूब में समाचार देखती हूँ, तो ऐसे लगता है कि हमारा समाज ना कहाँ को जा रहा है। तो आज मेरी सबसे, समाज से, सरकार से यही विनती है कि इस निर्मम ये जो
घृणित बिल्कुल जो ऐसा कांड हुआ है, इसके दोषियों के को सरकार को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी इस पर फैसला हो, फैसला करे और इन दोषियों को सज़ा दे। जैसा उस लड़की के साथ हुआ है उससे 50 गुना ज़्यादा उनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि मतलब दिल दहल जाए और अगला कभी कोई इस तरह के कांड करने की सोचे भी नहीं, जिससे हमारी बेटियां और हमारा समाज सुरक्षित रह सके और हम लोग अपनी बेटियों को मतलब बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है उसको मतलब वो सार्थक हो सके। नहीं तो कोई भी माँ अपनी बेटी को अपने आंचल से बाहर भेजने की बिल्कुल सोचेगी भी नहीं। हमारा जो देश है, एक फिर से अगर एक महिला पढ़ती है तो वो अपनी 4 पीढ़ियों को आगे मतलब शिक्षित करती है। तो एक पुरुष पढ़ता है तो अपनी ही पीढ़ी को वो शिक्षित करता है, ऐसा कहा जाता है। तो महिला की वजह से ही हमारा समाज बनता है। अगर महिला ही असुरक्षित है तो हमारा समाज तो बिल्कुल ही असुरक्षित है। ऐसा ना हो कि हमारी बेटियां बिल्कुल पिछड़ जाएं। तो आज राखी का दिन है। उस लड़की के घर परिवार वालों के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। उसकी हम कल्पना मात्र से जब सिहर जाते हैं तो उनके घर का क्या हाल होगा। तो ये ब्लॉग का तो यहीं पर ये एंड करती हूँ मैं। सही लगे मेरे विचार, आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। जो नए हैं मेरे वीडियो में यहाँ तक आए हैं मेरे पास, तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जो कभी कभार आने वाली वीडियोज़ हैं आप तक पहुँच सकें। मेरी चैनल में प्लेलिस्ट लगी हैं काफ़ी सारी वीडियोज़ की, मैं मसूरी की वीडियो लगी हैं तो आप वहाँ जाके देख सकते। बाय, टेक केयर।